In question number first, it is given that from a point Q, the length of tangent to a circle is 24 centimeter. From a point Q, length of tangent on a circle is 24 centimeter. Next point, and the distance of Q from the center is 25. सेंटर से Q पॉइंट की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर. क्या मिसिंग है क्वेश्चन में? रेडियस ऑफ द सर्कल. तो हमें क्वेश्चन में OP निकालनी है और क्वेश्चन उसका भी यही होगा, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल. अब जो डायग्राम में सिंपली बातें दिख रही हैं आप उन्हीं को लिखिए. इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ, OQ is equal to 25 centimeter. That is length of tangent. डायग्राम में टेंजेंट का नाम है PQ, 24 सेंटीमीटर. और क्वेश्चन है रेडियस ऑफ सर्कल. डायग्राम में OP नहीं पता, क्या अप्लाई करें? PCT by Pythagoras theorem. नेहा हाइपोटेन्यूज क्या इस डायग्राम में? OQ. आज क्लियर है पॉइंट? OQ square is equal to OP square plus PQ square. Now OQ square, OP नहीं पता, and PQ 24 square, 25 square is equal to OP square and 24 square 576. ये 576 राइट से लेफ्ट में लेके आए तो is equal to OP square. 94 is equal to OP square. Then OP is equal to under root 49 is equal to 7 centimeter. आंसर ऑप्शन नंबर ए. किसी को कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 2. चलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इन द फिगर 10.11 आपको साइड में डायग्राम दिख रहा है. चलिए मैं भी बना लेता हूँ. जब आप क्वेश्चन को बनाओ तो बनाते हुए आपके दिमाग में हर एक कॉन्सेप्ट आता रहना चाहिए. एक O पॉइंट है, यहाँ से OQ और यहाँ से एक लाइन जाती है 2 पॉइंट P. तो ये एंगल कितना हुआ? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट. फिर यहाँ से एक पॉइंट दिया गया P, फिर यहाँ से एक लाइन. ये एंगल भी कितना हो गया? और ये एंगल वो कितना बच गया? 70 डिग्री. क्योंकि जो एंगल एट सेंटर और एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स उनका टोटल 180 डिग्री है. या अंदर जो डायग्राम बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का टोटल 360 डिग्री. आप जो कॉन्सेप्ट चाहें वो यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन में दिया गया है EP एंड EQ आर टेंजेंट्स ऑन सर्कल. एक एंगल दिया गया एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री. अब कुछ एंगल हम खुद लिख सकते हैं, जैसे एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन दोनों का सेम, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. आप दोनों कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, या तो अपोजिट का टोटल 180 लिख दीजिए या चारों का टोटल 360. इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ angle O that is POQ, angle P that is OPT, angle Q that is OQT plus angle T PTQ is equal to 360 degree. ये 110 90 90 plus PTQ
360 कितना बनाइए 110 और 90 290 होगा ना नोटिस से 360 minus 290. 70 ऑप्शन नंबर B. क्वेश्चन नंबर द टेंजेंट PA and PB from a point P to a circle with center O. एक सर्कल जिसका सेंटर O दिया गया है उस पर दो टेंजेंट है PA और PB। तो जो कॉमन पॉइंट हुआ वो बाहर होगा, एक टेंजेंट का नाम PA और एक का नाम PB। चलिए आगे दिया गया कि ये जो टेंजेंट्स है आपस में 80 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो ये एंगल 80 डिग्री हो गया। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल POA। ये एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री। कल आपको एक थ्योरम कराई थी, उसमें ये बताया गया था कि टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड विद द लाइन जॉइनिंग द एक्सटीरियर पॉइंट टू द सेंटर। इट मींस दोनों एंगल इक्वल हुए। अगर पूरा 80 है तो ये एंगल कितना हुआ? 40 डिग्री। ये 90 या 40 130, ये कितना बचा? 50 डिग्री। ठीक है, अब डायग्राम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ये एंगल निकालना है। एंगल OPA is equal to half of the angle APB is equal to half of is equal to 40 डिग्री। ये एंगल है हमारा 80 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? OPA जो एंगल निकालना है वो O है। कौन सी ट्रायंगल के अंदर बना? इन ट्रायंगल OAP। एंगल A दैट इज OAP वो 90 डिग्री है। एंगल P OPA एंड एंगल O एंगल AOP या POA जैसे नाम दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब A एंगल 90 डिग्री, एंगल P 40 डिग्री, ये निकालना है 180। एंगल POA is equal to 180 minus 90 and 90 minus 40 एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बना 50 डिग्री। एंगल PO ऑप्शन नंबर A। चलिए नोट कीजिए। In question number 4, prove that the tangents drawn at the end of a diameter of a circle are parallel। ये बात पहले डिस्कस हो चुकी है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर। एक सर्कल के अंदर एक डायमीटर गिवन है और उस डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए गए। नाउ द क्वेश्चन इज दैट प्रूव दैट ये टेंजेंट्स आपस में पैरेलल है। अगर हमें किसी लाइन का नाम दो ABCD से देना हो तो वे दोनों कैपिटल होंगी और उसके एंड पॉइंट्स पर हम लिखेंगे, और अगर एक से दें तो वे स्मॉल यूज करेंगे। हमें प्रूव करना है टेंजेंट L इज पैरेलल टू टेंजेंट M। गिवन A circle with center O। AB is a diameter and L and M are two tangents at point A and B respectively।
रिस्पेक्टिवली मींस टेंजेंट एल तो ए पर है और टेंजेंट जो एम है वो टू प्रूविंग पॉइंट एल पैरेलल एम प्रूफ। अब प्रूफ में क्या करेंगे, हम ये नियम कर चुके हैं कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां 90 डिग्री का एंगल बनाती है, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। So, OA परपेंडिकुलर L, अगर ये परपेंडिकुलर है जो मैंने नंबर डाला एंगल 1 वो कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही OB इज परपेंडिकुलर ऑन M, दैट्स व्हाई ये एंगल इधर डाल लीजिए। ये एंगल कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री। अब ये दोनों एंगल तो इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। देखा जाए तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं, एक लाइन के लेफ्ट में है एक राइट में, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तब इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल हो। दैट्स व्हाई L इज पैरेलल टू M। हियर यहाँ पर 1 and 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर angles, so L parallel M. Any problem? No, sir. चलिए next question, question number 5. Prove that the perpendicular at the point of contact to a tangent to the tangent to a circle passes through the center. Question number 5. Question number 5 में कहा गया है अगर हम सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट है और उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं तो वो कहां से पास करेगा सेंटर में। चलो मान लेते हैं जो ये लाइन है ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना है। हमने मान लिया BC इज परपेंडिकुलर ऑन AC। अब हमें प्रूफ करना है कि जो ये BC लाइन है ये कहां से पास करती है सेंटर में। गिवन वैसे वही ए सर्कल विद सेंटर O AB is a tangent on circle at C और BC perpendicular AB। जरूरी नहीं आप ये अंदर ड्रॉ करें, आप चाहें तो इसको किस तरफ ड्रॉ कर सकते हैं बाहर की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है वो आप पर डिपेंड करता है, पर दोनों के लिखने में फर्क आ जाएगा। टू प्रूव PC passes through center O। Proof because PC perpendicular AB, तो जो ये एंगल PCB है ये कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब O को C से ज्वाइन कर लो, ज्वाइन OC, और हमें भी पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट
at point O. अगर ये परपेंडिकुलर है तो OCB भी कितने डिग्री का हो गया? इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फर्स्ट एंड सेकंड बराबर आप बोलना चाहिए। दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं तो दोनों आपस में पर क्या एक पॉइंट पर आप दो 90 डिग्री के एंगल बना सकते हैं? यहाँ पर तो बन गए दो 90 डिग्री के एंगल। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तभी पॉसिबल है ये PC और OC जब एक दूसरे के कहां से जा रही हो, ऊपर से। एक ही लाइन के ऊपर कितने नाम डाल दिए गए हैं? दो। दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली if and only if PC and OC coincide. So अगर ये coincide करते हैं तो ये P पॉइंट यहाँ पर हो सकता है और इसको एक्सटेंड करने पर ये कहां से पास कर रहा है? सेंटर में से। यही तो पास प्रूव करना है कि PC passes through center. So PC passes through center O. Now the second point is, मैंने कहा कि आप चाहें तो इस डायग्राम को बाहर की तरफ भी बना सकते हैं। अगर डायग्राम सारा यही नोट कर लेना इसे, बाद में आपको पता है सोर्स कहां पर मिलेंगे। अगर आप इस परपेंडिकुलर को सर्कल के अंदर ड्रॉ ना करके किस तरफ ड्रॉ कर देते? बाहर की तरफ। देन पॉइंट A, B और ये C। अब किसने कहा था परपेंडिकुलर उधर ही होता है? ये भी तो हो सकता था। और इसका नाम इस वक्त, और ये क्या है? O। सारी बातें सेम जो लिखी गई है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जहां पर बनी, सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। 1 एंड 2 तक तो सेम है। इन इक्वेशंस को अब ऐड कर दीजिए। ज्वाइन OC, फिर लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। और अगर अब 1 और 2 इक्वेशन को ऐड किया जाए तो एंगल PCB प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 90 प्लस 90 is equal to 180 degree. So these are linear where PCB and angle OCB are linear pair. और अगर ये linear pair हैं, so OCB is a straight OCP is a straight line। और अगर ये straight line है तो इसका मतलब क्या हुआ? PC passes through O। यही तो प्रूफ करना था कि ये कहां से पास करती है? O से। Hence PC passes through। डिपेंड करता है आपने डायग्राम कैसा बनाया। किसी को कोई प्रॉब्लम दोनों में? दोनों का अपना लॉजिक है। एक क्वेश्चन करने के लिए आप यहां से चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 और सारी बातें सेम रहेंगी। इज दैट क्लियर?